हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 3 जो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड और थियोरिकल क्वेश्चंस था। इन दिस क्लास हम देखने वाले एग्जाम्पल नंबर 4 जो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिर्फ हमें फार्मूलाज पुट करने, वैल्यूज़ निकालने, बट काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस है और कई बार ऐसा देखा गया है कि एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि 4 चार्ज आर अरेंज एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। राइट, हमें एक स्क्वायर दिया गया है, आप ड्राइंग में देख सकते हो ABCD, उसके ऊपर चार्ज हमने सेट किए, अरेंज किया। आप नोट करिए, ए पॉइंट पे पॉजिटिव Q चार्ज है, बी पॉइंट पे नेगेटिव Q है, सी पे फिर वापस पॉजिटिव Q है और डी पे नेगेटिव Q चार्ज है। राइट, चलिए अब इसमें भी हमें दो पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ए पॉइंट कहते हैं कि फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दीज अरेंजमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इस चार्ज को इस स्क्वायर की जो कॉर्नर से वहां पे सेट करने के लिए हमें कितने वर्क की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब याद रखिएगा बच्चा पार्टी, ये काफ़ी लेंथी होने वाला है क्वेश्चंस और काफ़ी हमें स्लाइड को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होगी, तो आप अच्छे से ध्यान देते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। सबसे पहले आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास एक सिर्फ स्क्वायर है, जो ब्लैंक स्क्वायर है, उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, कुछ चार्ज अवेलेबल एट नाउ इनिशियल केस में हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमें क्या करना है कि इन ABCD कॉर्नर्स पे इन चार्ज को हमें अरेंज करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, हमें क्या करना है, इन चार्ज को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार्ज प्लस Q को हम इंफिनिट डिस्टेंस से लेके आएंगे ए पॉइंट पर। अब आप नोट करिए कि यहाँ पे इनिशियली कोई अगर चार्ज अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करना होगा कि हमें पॉजिटिव Q चार्ज को ए पॉइंट तक लेके आने में किसी भी चीज़ का अपोज करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो अपोज करने के लिए कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो अगर हम पॉजिटिव Q चार्ज को इंफिनिट डिस्टेंस से ए पॉइंट तक लेके आते हैं तो हमें कुछ भी वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा लेंथी होगा, मुझे स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो पहला पॉइंट नोट करता हूँ कि 4 पॉइंट A, ठीक है, तो हमें ए पॉइंट पे जो पॉजिटिव Q चार्ज लाना है उसके लिए किसी भी प्रकार के वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ WA इज इक्वल टू 0। हम डायरेक्टली उसको लेके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या हुआ है कि ए पॉइंट पे जो पॉजिटिव Q चार्ज हमें लाना था वो हम ला चुके हैं, वो यहाँ पे अब हमने रख दिया है। ठीक है, अब हमारे जो तीनों कॉर्नर है यानी कि B, C और D वो खाली है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे नेगेटिव Q चार्ज को लेके आते, तो क्या होगा कि अब हम अगर बी पॉइंट पे नेगेटिव Q चार्ज को लेके आएंगे तो हमें ये जो ए पॉइंट पे पॉजिटिव Q चार्ज था उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम कंसिडर करेंगे 4 पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे क्या होगा कि हमें वर्क करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो भाई Q चार्ज सॉरी ए पॉइंट पे जो चार्ज है पॉजिटिव Q उसके अगेंस्ट। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट बच्चा पार्टी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा KQ1, Q1 यानी पॉजिटिव Q है, Q2 यानी नेगेटिव Q है, डिवाइड बाय R। अब डिवाइड बाय R तो आप देखिए कि यहाँ पे ये जो स्क्वायर था उसकी साइड कितनी थी, D, तो ये डिस्टेंस भी D, ये भी D, ये भी D और यहाँ पे भी मैं D लिख देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाय D, तो अगर इन सबको मैं जोड़ दूँ तो मेरा आंसर बन जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन D। चलो तो ये मुझे मिल गया है WB। राइट बच्चा पार्टी, तो B पॉइंट पे अगर मुझे चार्ज लाना हो तो मुझे माइनस KQ स्क्वायर अपॉन D जितना वर्क करने की रिक्वायरमेंट होगी। ए पॉइंट पे तो मुझे कुछ वर्क करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब क्या हुआ है, तो कि भाई हमारे दो चार्ज आ चुके हैं, पहला चार्ज आया ए पॉइंट पे, दूसरा चार्ज आया है बी पॉइंट पे। अब हमें क्या करना है कि सी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है। तो जब हम सी पॉइंट पे जो पॉजिटिव Q चार्ज लाना है उसको अगर हम इंफिनिटी डिस्टेंस से लेके आ रहे थे, तो अब हमारे पास इनिशियली कितने चार्ज अवेलेबल थे, ए पॉइंट पे था पॉजिटिव Q, बी पॉइंट पे था नेगेटिव Q। तो हमें क्या करना होगा कि इन दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो बी पॉइंट है वो सी से कितने डिस्टेंस पे था, D डिस्टेंस पे था, बट ये ए पॉइंट
इस सी से कितने डिस्टेंस पे था, चलिए जल्दी बता दीजिए, ये डिस्टेंस कितना होगा। यस ग्रेट, अगर ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस भी है डी, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये डिस्टेंस हो जाएगा √2d। राइट, मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ, ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, ये डिस्टेंस हो गया √2d। तो अब हमें जो वर्क है वो क्या होगा, तीनों मतलब ये दोनों चार्जेस के अगेंस्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर पॉइंट सी WC इज इक्वल, अब देखो हम दोनों चार्ज की बारी करेंगे, तो हम पहले A वाले चार्ज के अगेंस्ट वर्क को लेते हैं। तो A और C के बीच का डिस्टेंस था √2d, यहाँ पे चार्ज था +q, यहाँ पे भी चार्ज था +q, तो ये कितना हो जाएगा kq² डिवाइड बाय √2d। राइट बच्चा पार्टी, थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया, काफी इजी है, क्योंकि हम यहाँ पे लेने थे k q1 q2, बट q1 q था, q2 भी q था, तो हमने डायरेक्टली ले लिया q²। सिमिलरली अब हमें यहाँ पे ये वर्क डन लेना पड़ेगा B और C के बीच। तो अब देखिए B पे जो चार्ज था वो था -q, C पे जो चार्ज था वो था +q और डिस्टेंस था d। तो हमारे यहाँ पे आंसर आने वाला है माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि जो B पे चार्ज था वो नेगेटिव था, तो -kq² डिवाइड बाय d। राइट बच्चा पार्टी, अगर आप यहाँ से कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम लास्ट में ही सब कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए हमें ये C पॉइंट पे भी वर्क मिल चुका है। तो अब देखिए, अब हमारे पास क्या हो चुका है, तो कि A पॉइंट पे चार्ज आ गया, B पर भी चार्ज आ गया, C पर भी आ गया। अब हमें फाइनली D पॉइंट पे चार्ज लाना है। कौन सा चार्ज लाना है, -q। तो जब हम इन्फिनिट डिस्टेंस से -q चार्ज को D पॉइंट पे लाएंगे, तो अब हमें A, B और C तीनों पॉइंट पे रहे हुए चार्ज के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम कितने वर्क को कंसिडर करेंगे, 3 वर्क, 3 चार्ज 3 वर्क, ठीक है। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे नोट करता हूँ फॉर पॉइंट D, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा WD इज इक्वल टू, चलिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, A की। तो अब देखिए A और D के बीच का डिस्टेंस कितना है, D, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे चार्ज है -q। तो चले वर्क डन कितना होगा, -kq² अपॉन d। सिंपल है। चले अब किसकी बात करेंगे, B और D के बीच की। तो B और D के बीच देखिए चार्ज है -q, यहाँ पे भी चार्ज है -q इंटू -q, यानी कि हो जाएगा +q², राइट। और ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा √2d। तो डेफिनेटली हमारा वर्क मिलेगा +kq² डिवाइड बाय √2d। राइट, चलिए अब C की बात करते हैं। तो अब देखिए C और D के बीच का डिस्टेंस है D, यहाँ पे पॉजिटिव Q, यहाँ पे है नेगेटिव Q। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -kq² अपॉन D। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2kq² अपॉन D प्लस kq² अपॉन √2d। राइट बच्चा पार्टी, तो ये हमें मिल गया है WD। तो देखिए भाई, हमने A पॉइंट पे वर्क ढूंढा, B पॉइंट पे ढूंढा, C पे और D पे, बट हमें करना क्या था, टोटल वर्क ढूंढना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट नोट कर देंगे, टोटल वर्क डन। राइट, तो चलिए टोटल वर्क डन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC प्लस WD। तो चलिए WA कितना था, 0, यहाँ रहा। चलो अब WB की बारी, वैल्यू रखो उसकी भाई, -kq² अपॉन D। राइट, अब C की बारी, उसकी भी वैल्यू रखते हैं, तो +kq² डिवाइड बाय √2d -kq² डिवाइड बाय d। राइट, अब हम वैल्यू पुट करेंगे D की। तो D के पास कितना वर्क था, -q² डिवाइड बाय d प्लस kq² डिवाइड बाय √2d। राइट बच्चा पार्टी, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो आप नोट करिए कि इन सब में kq² अपॉन d कॉमन है, तो हम निकाल लेते kq² अपॉन d को। तो ये बचेगा -1, यहाँ पे बचा 1/√2, यहाँ पे फिर -1,
यहाँ पे -2 और फिर बचा 1/√2। राइट बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिए, रिपीट करते हैं। KQ² अपॉन D हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ -1। यहाँ दूसरे स्टेप के पास KQ² अपॉन D कॉमन निकल गया, तो बचा है 1/√2। तीसरी स्टेप में -1, यहाँ पे बचा -2 और यहाँ पे चौथे स्टेप में बचा है 1/√2। राइट, समझ में आया अच्छे से। चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं, तो KQ² अपॉन D, चलिए -1 -2 कितना हुआ, -4। 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये हो गया +2/√2। अगर हम √2 कैंसिल करें तो ऊपर बचा √2, तो ये आ गया हमारा आंसर KQ² डिवाइड बाय D -4 प्लस √2। राइट बच्चा पार्टी, तो लीजिए हमारा एक आंसर आ गया कि हमारा जो टोटल वर्क है वो कितना होगा, KQ² अपॉन D -4 प्लस √2। ठीक है, चलिए तो हमने इस क्वेश्चन ए को सिंप्लीफाई कर दिया। अब हम बारी करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। अब क्वेश्चन बी क्या कह रहा है कि अ चार्ज Q0 इज ब्रॉड टू द सेंटर E, मतलब कि अब हमें Q0 चार्ज को सेंटर E पे लाना है। of the square, the four charge being held fixed at its corner. How much extra work is required to this? मतलब कि यहाँ पे भी हमें वर्क फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चा पार्टी हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना होगा, तो आप क्या करिए, इसका या तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, हमें इस क्वेश्चंस को अभी कंप्लीट करना बाकी है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ड्राइंग ड्रॉ कर देता हूँ आपको। राइट, ये था हमारा पॉइंट A, B, C और D। यहाँ पे पॉजिटिव Q चार्ज था, यहाँ पे था नेगेटिव Q, यहाँ पे भी था पॉजिटिव Q, यहाँ पे था नेगेटिव Q। राइट बच्चा पार्टी, और यहाँ पे था पॉइंट E जहाँ पे हमें चार्ज लाना था Q0। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पे वर्क डन कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए कि ये जो E पॉइंट है, तो E पॉइंट पे इस A के कारण पोटेंशियल होगा, इस B के कारण भी पोटेंशियल लगेगा, सिमिलरली C भी अपना पोटेंशियल लगाएगा और D पॉइंट पे रहा हुआ चार्ज भी अपना पोटेंशियल लगाएगा। तो सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा कि E पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट E। अब देखिए चार्ज कितने हैं, चार्ज, तो टोटल पोटेंशियल भी होंगे 4, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ करता था KQ अपॉन R, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 प्लस KQ3 अपॉन R3 प्लस KQ4 अपॉन R4। राइट बच्चा पार्टी, अब देखिए Q1 की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, प्लस Q R1, यानी यहां से सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस। अब देखिए हमने अभी अभी देखा था कि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो होता था √2D। राइट, ये डिस्टेंस था D, ये डिस्टेंस था D, तो ये पूरा यहां से यानी A से C तक का डिस्टेंस होता था √2D। तो सिंपल है कि उससे आधा यानी A से E तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू CE इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू AC/2। AC कितना था, √2D डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा D/√2। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसको नाम दे देते हैं R इज इक्वल टू D/√2। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं Q1 प्लस Q था डिवाइड बाय R। अब Q2 की बारी, देखिए Q2 कितना है, -Q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -KQ/R। Q3 की बारी, Q3 कितना था, प्लस Q, तो प्लस KQ/R और -KQ/R, क्योंकि D पॉइंट पे चार्ज था -Q। तो आप देखिए कि ये दोनों कैंसल, ये दोनों भी कैंसल, टोटल पोटेंशियल हमें कितना मिल गया, 0। राइट,
यानी कि ई पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल है 0 और अगर पोटेंशियल जिस पॉइंट पे 0 हो उस पॉइंट पे अगर हम वर्क डन फाइंड करना चाहे तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, आपको याद है फॉर्मूला Q इंटू V। अब V 0 तो वर्क डन मिल गया 0। यानी कि ये जो हमारा सेंटर पॉइंट था E, उसके ऊपर अगर हमें Q0 चार्ज को लाना है तो हमें किसी भी प्रकार के कार्य को करने की ज़रूरत नहीं होगी। राइट बच्चा पार्टी। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी इजी था, सिर्फ फॉर्मूलाज पुट करने थे। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था बट काफ़ी लेंथी था, फिर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राइट। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ। थैंक यू।